अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग की बुनियादी बातें और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझा। हाइब्रिडाइजेशन हमें बॉन्ड फॉर्मेशन और ऑर्बिटल मिक्सिंग के बारे में बताती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की असल 3 डायमेंशनल शक्ल और उनके बॉन्ड एंगल्स को समझने के लिए हमें एक और अहम थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल या VSEPR मॉडल कहते हैं। आज हम इस थ्योरी पर बात करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। The valence shell electron pair repulsion model describes the shape of molecules based on the electron pairs that surround the central atom। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल मॉलिक्यूल्स की शेप्स को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बुनियाद पर एक्सप्लेन करता है। इस थ्योरी का मरकजी ख्याल ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की शक्ल उसके सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर मुनहसर करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे बॉन्डिंग हो या नॉन बॉन्डिंग। This model was presented by Sidgwick and Powell in 1940. It is based on the assumption that a molecule will take a shape such that the electronic repulsion among the valence electron pair of that atoms are minimum। इसका एक मेन असूल है, वो ये है कि एक मॉलिक्यूल ऐसी शक्ल अख्तियार करता है जिसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे कम हो। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दफा करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स अपनी शक्ल ऐसी बनाता है कि इन रिपल्शंस का असर कम से कम हो, जिससे मॉलिक्यूल स्टेबल हो। In order to have the minimal repulsion, the electron pair arrange themselves at farthest possible distance। कम से कम रिपल्शन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को ज्यादा से ज्यादा दूरी पर अरेंज करते हैं। This arrangement of the electron pair determines the geometry of the resulting molecule। इलेक्ट्रॉन पेयर की ये अरेंजमेंट ही बनने वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी शक्ल को तय करती है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टुलेट्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी चंद बुनियादी असूलों पर मबनी है। बोथ द लोन पेयर्स नॉन बॉन्डेड एज वेल एज द बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को तय करने में लोन पेयर्स यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों हिस्सा लेते हैं। मॉलिक्यूल्स की शक्ल सिर्फ बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर मुनहसर नहीं करती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स भी अहम हैं जो सेंट्रल एटम पर अकेले होते हैं, यानी लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिलकर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बनाते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम सो एज टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहें ताकि रिपल्शन से बचा जा सके। The electrons of lone pair occupy more space than the bond pairs. As a result, the non-bonding electron pair exert greater repulsive forces on bonding electron pairs and thus tend to compress the bonds। The magnitude of repulsion between the electron pairs in a given molecule decrease in the following order। lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion and lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion। यानी लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स के मुकाबले में ज्यादा जगह घेरते हैं, नतीजतन वो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और बॉन्ड पेयर्स को दबाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की ताकत की तरतीब है लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन and lone pair bond pair repulsion is greater than
बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे कम होती है और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। एन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन ए लोन पेयर बाउंडेड बाय ए सिंगल न्यूक्लियाई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर जो दो एटम्स के दरमियान होता है छोटी जगह घेरता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जबकि लोन पेयर जो सिर्फ एक एटम पर होता है ज्यादा फैला हुआ होता है। इस फैलाव की वजह से लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है। The two electron pair of a double bonds and three electron pair of a triple bonds containing a higher electron charge density but they are regarded as single pair। डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ट्रिपल बॉन्ड के तीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के लिए इन्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन ग्रुप तस्वर किया जाता है। इसका मतलब है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को भी हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री तय करते वक्त एक ही इलेक्ट्रॉन रीजन या इलेक्ट्रॉन ग्रुप मानते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड हैं, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से हम इन्हें दो ही इलेक्ट्रॉन रीजन्स गिनेंगे। The presence of highly electronegative atoms with the central atom results in decreased electronic repulsion between the bond pairs but stronger repulsion by the lone pair। अब सेंट्रल एटम के साथ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की मौजूदगी बॉन्ड पेयर्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करती है, लेकिन लोन पेयर की रिपल्शन को ज़्यादा मजबूत बनाती है। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, जिससे बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से थोड़ा दूर हो जाता है और इनके दरमियान की रिपल्शन कम हो जाती है। इससे लोन पेयर की रिपल्शन का असर और नुमायां हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के बुनियादी असूलों को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की मदद से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की मिसालें और उनके बॉन्ड एंगल्स में होने वाली तब्दीलियां देखेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।